एक बात बताएं कि ऐसा है जो घर में बंधी हुई गायें होती हैं, जैसे जो पाली हुई होती हैं, जो दूध देती हैं, मतलब क्या उन्हें भूख प्यास लगती है? जो गलियों में छोड़ दी जाती हैं उन्हें भी भूख प्यास नहीं लगती। जो मेल फीमेल होते हैं, जो उनमें सिर्फ मेल को ही भूख लगती है, फीमेल को नहीं लगती। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक इंसान है जिसमें बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ, जो मेल फीमेल देख के ही रोटी देता है, बंधी हुई गायें खुली हुई गायें को देख के ही रोटी देता है। मेरे घर में मेल फीमेल दोनों हैं, मतलब स्ट्रीट डॉग हैं। एक इंसानियत के नाते उन्हें अंदर जगह दी हुई है, सर्दी गर्मी बरसात सभी मतलब अंदर ही रहते हैं वो। तो वो इंसान जैसे सुबह गाय और कुत्ते की रोटी जैसे निकलती है वो निकालता है, और वो सिर्फ ये चीज़ देखकर ही रोटी देता है कि ये मेल है कि फीमेल है। मतलब वो फीमेल को तो रोटी देता ही नहीं है। वो मेरा मतलब मेल जो है वो सोया भी होगा ना, उसको उठा उठा के कि ये ले ये ले ये ले रोटी, तब उसको रोटी देता है। तो मेरे को गुस्सा आया, मेरे को अच्छा भी नहीं लगा ये चीज़, क्योंकि मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रही थी। तो मैंने उनको ये बोला कि आप उसको सोए को उठा रहे हो, जो बाहर बच्चा घूम रहा है तो उसको दे दो। वो फीमेल थी। तो उन्होंने मुझे आगे से जवाब दिया, नहीं वो खाती नहीं है, वो खाती। तो आप लोग ये चीज़ देखकर ही मतलब देख के देते हो रोटी, ऐसे ऐसे देने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। घूमते फिरते कोई गाय आ जाएगी जो छोड़ी हुई होती हैं, उन्हें वो डंडे मार के भगाता है इंसान, और वहीं वो दूसरी साइड क्या करता है, किसी की बंधी हुई गाय को जाकर स्पेशल रोटी देता है। मतलब उस चीज़ का मेरे को मतलब नहीं समझ में आता कि आप बंधी हुई गाय को रोटी एक दे रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है कि एक रोटी देने से गाय का पेट भर जाएगा। बस एक माइंड सेट है कि हम एक पुण्य कमा रहे हैं गाय की रोटी दे के, कुत्ते की रोटी दे के, एक माइंड सेट होता है लोगों का। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इससे क्या होगा? क्या बंधी हुई गाय को रोटी कुंडा खोल के स्पेशल किसी के मुंह, गाय बंधी हुई गाय के रोटी मुंह में पा रहे हो, और वहीं जहाँ दूसरी साइड घूमती फिरती एक गाय आ रही है उसको आप डंडे मार के भगा रहे हो? मतलब ये है कि अगर आप पुण्य कमाना चाह रहे हो, मतलब आप ये सोच के गाय को रोटी देते हो, कुत्ते को रोटी देते हो कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम पुण्य कमा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप यही भेदभाव रख रहे हो ना कि मेल को देनी है, फीमेल को नहीं देनी, गाय बंधी हुई गाय को ही देनी है, छोड़ी हुई गाय को नहीं देनी, तो इससे आपको कोई पुण्य नहीं मिलना, पुण्य का पी भी नहीं मिलेगा। तो आप इस भेदभाव को छोड़कर जो भी आपको दिखता है आप उसको वो रोटी दे दें, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप यही भेदभाव रख रहे हैं तो इस भेदभाव से अगर आप किसी को एक रोटी दे रहे हो, जबकि उस गाय का पेट नहीं भरेगा उस रोटी से, क्योंकि उसका खाना ही दूसरा है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा उस चीज़ का, वो पुण्य नहीं मिलेगा आपको। अगर आप पुण्य कमाने के चक्कर में ये काम कर रहे हो, आपको लग रहा है आप बड़ा अच्छा कर्म कर रहे हो, तो अच्छे में काउंट ही नहीं होगा ये चीज़, क्योंकि आप भेदभाव रख रहे हो। तो अब इस भेदभाव को निकालो दिमाग से, और जो आपको गाय दिखती है, जो आपको कुत्ता कुत्ती कोई भी दिखता है मेल फीमेल, उसको आप एक रोटी दे दो जो आप देते हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है।